स्वागत है पीके मोटिवेशनल में। ये बहुत बार पूछा है, जब से ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हो रहा तब से 2 नंबर में सब्जेक्टिव आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ निकालें। हम 2 लिए हैं, दोनों आपको हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। हर बार एकदम लिख लीजिए, गारंटी है कि इस टाइप का एक सवाल आएगा। पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड क्या दिया था। यूक्लिड बताया कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर यूक्लिड दिया। सवाल यहाँ सब्जेक्टिव निकलेगा कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर किसने दिया, तो यूक्लिड ने दिया था। जैसे यूक्लिड का नाम बोले एचसीएफ निकालने के लिए तो दिमाग में हटाइए कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर यूक्लिड ने दिया था। यहाँ a का जो मान है सबसे बड़ी संख्या हम मानते हैं, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और b का मान जो यहाँ है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो q है ये आपका हो जाएगा भागफल, और यहाँ पे जो r है यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। आप लोग जब भाग या एचसीएफ निकाले होंगे तो आप लोग छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और जो यहाँ पे आता है भागफल, जो यहाँ पे बचता है शेषफल। तो आपको सब यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन चरण बाय चरण दिखाना है कि कैसे क्या होता है। इस अगर मान लीजिए कि यूक्लिड ने दिया a बराबर बी क्यूब प्लस आर। a बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, b बराबर होता है सबसे छोटी संख्या, q बराबर होता है भागफल, और r बराबर होता है शेषफल। इसी पे निकालना है। अगर हम बात करते हैं कि 135 और 255 का लेते हैं, एचसीएफ आप लोग निकालते हैं, एचसीएफ निकालिए। जैसे मान लीजिए कि 135 एचसीएफ 255, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में देख लेते हैं। 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, 1 7, 270 नहीं लगेगा। एक बार में लगाते हैं 135। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 120। यहाँ पे छोटा अंक बच गया, फिर एचसीएफ लगता है। बड़ा अंक बचेगा तो एचसीएफ नहीं लगेगा। फिर 120 से आप 135 में लगाइए एचसीएफ, तो एक बार में 120 लगेगा। यहाँ कितना बचेगा? 5, यहाँ बचेगा 1। अब देखिए 15 से 120 में भाग लगाइए। 15 से 120 में लगाएंगे तो 8 5 40, और 8 एकम 8, यानी 15 8 120 होता है। 8 बार में एक कट गया। आप इसको रफ कर लीजिए, साइड में आप इसको रफ कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखना है आपको चरण फर्स्ट। यहाँ लिखिए यूक्लिड द्वारा ना a बराबर बी क्यूब प्लस आर, बगल में लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन के द्वारा। अब बताइए कि इतना में, ई खाली इतना में जो है बड़ी संख्या 255 होगा, 255 होगा। 255 एक जगह पे पुट कीजिए, बराबर छोटी संख्या b कितना होगा? 135, और q यानी भागफल कितना है? 1 है, 1 लिखिए। और r कितना है? 120। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या 255 हो गया, छोटी संख्या 135 हो गया, भागफल कितना है? 1, और 120 क्या है? शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कर दीजिए बराबर 255। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 120। 255 बराबर 255। ये फर्स्ट चरण हो गया। चरण सेकंड का हम बात करते हैं, चरण सेकंड का बात करते हैं। तो अब देखिए यहां से यहां तक हो गया फर्स्ट। अब जो यहां से यहां तक है भाग किससे लग रही है? 120 से 135 से भाग लग रही है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन होगा? 135 होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन होगा? 135, और छोटी संख्या कौन होगा? 120। और बाकी भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है? 15। 135 और 120 प्लस 15, तो देखिए तो 135 बराबर 135 आ गया, ठीक है। अब लिखिए चरण थर्ड। जब तक कि जो यहाँ पे आपको पूरा पूरी कटा है पूरा दिखाने पड़ेगा। देखिए इसका काम खत्म कर दिए, इसका काम खत्म कर दिए। अब बताइए ई दोनों में बड़ी ई होगा 120,
छोटी कौन होगा 15, भागफल कितना है 8, शेषफल कितना है 0। अब देखिए 120 बड़ी संख्या है और 15 गुने 8 और प्लस 0 तो 120 बराबर 120। अतः आप फाइनली रिजल्ट दीजिएगा क्या कि 135 और 255 का एचसीएफ कितना होता है 15 होता है, 15 होता है। इतना आप कीजिएगा आपको आराम से 2 नंबर दिया जाएगा। यानी अतः में लिखेगा 135 और 255 का एचसीएफ 15 होता है। कुछ नहीं करना, कितना लंबा रहेगा आप इसको आगे रफ कर लीजिए, फिर इसके बाद आप चरण वाइज इसको आप दर्शा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप बिल्कुल इसको चरण वाइज भी बराबर ना करके एक स्टेप दिखा दीजिएगा तो होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से 455 और 42 का एचसीएफ निकाले। तो आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। गाना उना का वीडियो नहीं है कि आपको पूरा देखिए 442 455 का एचसीएफ अगर एक बार में हम लगाते हैं तो 42 यहाँ बचेगा 3 खड़िया, नहीं लगा यहाँ पे 0। जिसे यहाँ पे एक बार में हम 42 लगा, बचा 3, उतरा 5, नहीं लगेगा यहाँ पे होगा 0। अब 35 से हम 42 में भाग देते हैं तो एक बार में 35 लगेगा तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 35 में भागा 7 बचे 35। तो देखिए मान लीजिए कि 2 से हम 9 में भाग देते हैं, 9 1 लेते हैं तो 2 चौके 8 बचेगा। इसे कोई अंक उतरता है फिर भाग नहीं लगता तो 0 बचता है। तो यहाँ पे एचसीएफ एक बार में हम 42 लगाए तो बचा 3, और फिर यहाँ से उतरा 5 तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 लगेगा। फिर 35 से 42 में भाग देंगे तो एक बार में 35, घटाने से बचा 7 से फिर हम 35 में भाग देंगे। तो अब आइए चरण 1 यानी ए बराबर BQ प्लस आर में सबसे बड़ी ए क्या है, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम। अब देखिए बी कितना है, सबसे छोटी संख्या 42 है और क्यू कितना है 10 प्लस कितना हो जाएगा 35। 455 बराबर 445 बराबर 420, 455 बराबर 420 प्लस 35 यानी 455 बराबर 455। यहाँ तक तो काम हो गया खत्म। अब देखिए ई तीनों में बड़ा कौन होगा, ए ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, क्यू ई होगा, आर ई होगा। तो चरण सेकंड लेके चलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना होगा 42, 35 गुने 1 प्लस 7 तो 42, 35 प्लस 7 यानी 42 बराबर 42 आ गया। चरण थर्ड अगर बात करते हैं, चरण थर्ड तो थर्ड में देखिए ए आपका ई हो जाएगा और बी आपका ई होगा, क्यू आपका ई होगा, आर आपका ई होगा। तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए, या तो यहीं पे भी लिख के छोड़ सकते हैं या तो तीनों जगह लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपके पास जितना टाइम बच रहा है उतना नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका बड़ी संख्या ए हो जाएगा कितना 35 और बी का मान क्या होगा 7 और भागफल कितना है 5 और शेषफल कितना है 0। तो 35 बराबर 35 हो गया। तो लिखेंगे अतः 455 और 42 का एचसीएफ कितना होगा 7। आपको यहाँ से फुली 2 नंबर मिलेगा। हमको आशा होगा कि आपको 2 वीडियो से मतलब 2 इस मेथड पे 2 मैथ बनने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स।